मित्रों नमस्कार। जब मैंने छोटी अवस्था में सबसे पहले काव्य संग्रह लिखा रोशनी के लिए, तब से आज तक जो भी मेरी कविताएं हैं या सृजन की वह क्षण है, चाहे कविता कह लीजिए, कहानी है, गज़ल है या रेखा चित्र है, कार्टून्स हैं, और ये सारी चीज़ें मैं सायास कभी नहीं लिखा, ना मैंने प्रयास करके लिखा, ना मैंने अपने दो वक्त की रोटी के लिए लिखा, ना मैंने अपने वैभव के लिए लिखा, ना मैं इसे अपने किसी प्रयोजन के लिए लिखा। यह वह क्षण है, विश्राम के क्षण में जो हमारी अनुभूतियों की थकान के बाद जो श्वेत टपक जाते हैं। सुबह की भोर में जब धूप के ऊपर में कुछ हमारे जल के कण मोती की तरह बूंद बन के एक चमकने लग जाता है, वह अंदर की ऐसी अनुभूतियों का सघन मक्खन है जो शब्दों के साथ में उतर जाते हैं। हालांकि शब्द में वह सामर्थ्य नहीं है कि मेरे उस अनुभूतियों को ज्यों का त्यों उतार सके, फिर भी हमारे पास कोई और व्यवस्था नहीं है अपने परिजनों से बात करने का, और मैं इसको किसी के लिए भी नहीं लिखा हूँ। यह मैं अपने उसी क्षण को एक स्मृति के लिए मैंने जो भी काव्य संग्रह है, चाहे अनुभूति से अभिव्यक्ति तक का है, या अनुभूति के हस्ताक्षर है, या मुट्ठी भर धूप है, या फैलता हुआ शाही है, इस सभी में आप जब देखेंगे तो मैं इसमें रूढ़ि को मैंने इसमें बिल्कुल नहीं माना है कि कितनी मात्रा हो, कितनी छंद हो, कितनी मुक्तक में कितने लकीरें हो। वे सब उनके लिए है जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य को सृजन करते हैं इस समाज के लिए या किसी और के लिए। उनका जो भी प्रयोजन होगा मैं नहीं जानता, पर मेरा जो साहित्य है सह अस्तित्व, मेरे अंदर का एक ऐसा अस्तित्व जिसको मैं अपने विश्राम के लिए, विश्राम के क्षण में मैं पुनः स्मरण करने के लिए उसे कुछ शब्दों का आकार दे देता हूँ। वह एक चित्र ही है, बस वो शब्दों का द्वारा खींची गई चित्र है। तो मित्रों, आज से हम अपनी नई काव्य संग्रह है अनूठा महायात्रा। इस अनूठे महायात्रा के कुछ काव्य है, कुछ कविताएं हैं जिन्हें मैं प्रस्तुत करूंगा। आप भी उस महायात्रा में सम्मिलित होइए और उस महायात्रा के सहयात्री बन के आप भी विश्राम में जाइए और उस क्षण को अनुभूत कीजिए। तो आज से प्रारंभ करते हैं हम अपना काव्य संग्रह। इस काव्य संग्रह में आपको जीवन के तमाम सत्य उद्घाटित होते हुए दिखेंगे जो मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो में डालता हूँ। यह भी हमारे युवाओं के लिए है। नितांत युवा साथी जब इस काव्य संग्रह को समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो उनके जीवन में बड़े सार्थक पहलू उनको नज़र आएंगे। उनके जीवन में अपने अनिर्णय की स्थिति में निर्णय करने का उनको एक सहयोग मिलेगा, जीवन को एक दृष्टिकोण मिलेगा, जीवन को एक फलसफा मिलेगा, जीवन को एक गोल मिलेगा, जीवन जीने का एक मकसद मिलेगा, और जीवन के कई पहलुओं को उजागर करते हुए यह काव्य संग्रह मेरी आप और हम दोनों एक अच्छे संवाद कर सकते हैं। तो पहला है मेरा, जो जैसा है वैसा ही देखो। जैसा है वैसा ही देखो, शरीर को शरीर की तरह देखो, इससे ज़्यादा चिपको मत, इससे ज़्यादा लगन मत लगाओ, इससे ज़्यादा अपने को अंतर तक मत धसाओ। जो जैसा है वैसा ही देखो। हम अक्सर परिस्थितियों से भागते हैं। परिस्थितियां जब हमारे प्रतिकूल हो जाता है तब उससे हम भागना चाहते हैं। अनुकूल है तब तो हमें पता ही नहीं चलता और उस जीवन को बस ऐसे ही जीते रहते हैं। ये भी मालूम नहीं होता कि हम जीवन जी रहे हैं। जब प्रतिकूलताएं आती हैं, जब अग्नि बरसती है, तब हमें मालूम होता है कि अरे हम तो जीवन जी रहे थे, और हम फिर वहाँ से उस प्रतिकूलता से मैदान छोड़कर हम भागना चाहते हैं।
कुछ ऐसे सुरक्षित जगह भागना चाहते हैं जहाँ यह मौसम, जहाँ यह प्रतिकूलताएं हमारे लिए अनुकूलता जैसे सिद्ध हो जाए और हमें कोई मेहनत करना ना पड़े। मित्रों, इसी पर यह कविता है, भागो नहीं जागो। किसी संबंध में मत भागो क्योंकि सभी संबंध तुम्हें जगाते हैं। किसी संबंध में तुम मत भागो क्योंकि सभी संबंध तुम्हें जगाते हैं। कोई विषय से मत भागो क्योंकि सारे विषयों के संदर्भ तुम्हें जगाते हैं। तुम विषयों से मत भागो क्योंकि सभी विषयों का संदर्भ तुम्हें जगाते हैं। भागो मत परिस्थितियों से, भागो मत परिस्थितियों को जानो, समझो, बूझो और उस पर अपना जीवन जीने की कोशिश करो। ये सब जगाते हैं। भागो मत और अपने को बदलो। भागो मत और अपने को बदलो। तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेगा, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा, तुम्हारा जीवन जीने की शैली बदलेगा, तुम्हारे समझ बदलेगा, तुम्हारे अंदर भीतर का मनुष्य बदलेगा, तुम्हारे भीतर का देवता बदलेगा, तुम्हारे भीतर का मनुष्यत्व बदलेगा। अपने को जितना बदल सकते हो बदल लो। भागो मत क्योंकि ये सभी संबंध तुम्हें जगाते हैं। भागो मत। आप दर्पण के सामने खड़े हो करके दर्पण को खिसियाते हो, मिमियाते हो, चिचियाते हो, धक्का मुक्की करते हो और कहते हो कि दर्पण हमें सच दिखाई नहीं देता, यह दर्पण बदल डालो। मित्रों, यह दर्पण ना बदलो, अपनी चरित्र बदल डालो, अपनी सोच बदल डालो, अपने कार्य करने की शैली बदल डालो। दर्पण तुम्हें स्वतः दिखा देगा कि तुम्हारा सब कुछ बदल गया है। तुम दर्पण को कब तक बदलोगे? तुम स्वयं को बदलना शुरू करो। मित्रों, भागो मत, ये सभी तुम्हें जगाते हैं। भागो मत। आप कहाँ तक भागोगे? किस से भागोगे? कब तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? अपने से, अपने भीतर से कैसे भागोगे? अपने नींद में रहोगे तो भी तुम्हारे अंदर कोई जागता रहता है। तुम नींद में नहीं हो तब भी कोई जागते रहता है। वह एक दृष्टा है जो देखते रहता है कि तुम भाग रहे हो, तुम बेतहाशा भाग रहे हो, जिधर है उधर भाग रहे हो, कोई रास्ता नहीं है उधर भी भाग रहे हो, बिना रास्ता के भी पगडंडे में भाग रहे हो, तुम जिधर है उधर भाग रहे हो। जरा ठहरो, भागो मत। ये सब तुम्हें जगाते हैं। जागो, समझो, देखो, फिर ठहर कर विश्राम कर, फिर समझो और चलो। भागो मत, चलो, अपनी यात्रा में चलो। जो परिस्थितियाँ आती है उसे समझो, उससे भागो मत। जाने तुम कितने जन्मों से भाग रहे हो। जन्म लेते हो, परिवार बसाते हो, वृद्ध होते हो, मर जाते हो और फिर दूसरे जन्म की तैयारी कर लेते हो। भागते रहते हो, कभी इस जीव में, कभी उस जीव में, कभी इस जीव में, कभी उस जीव में भागते रहते हो। यह मनुष्य का शरीर सौभाग्य से मिला है। भागो मत, ठहरो, समझो, ये तुम्हें जगाने के लिए है। फिर न जाने कब मौका तुम्हें मिलेगा, इसलिए जागो, भागो मत। अपने को स्थिर करो, अपने को विश्राम करो, अपने को समझो। यह तुम्हें मनुष्य जाति का, यह जो मनुष्य शरीर जो मिला है, यह मनुष्य रूप का यंत्र जो मिला है, यह सौभाग्य से मिला है। इसे गंवाओ मत, भागो मत। तुम जिस तरह से दूसरे योनि में आकर के भागते रहे और फिर भागते रहे, न जाने कितने भाग दौड़ के बाद आपको यह मिला है। तुम भागो मत मित्र, भागो मत, जागो। ये तुम्हें जगाने आए हैं। सारे संबंध तुम्हें जगाते हैं। भागो मत। जब तक भागते रहोगे अंधेरा पीछा करता रहेगा। जब तक भागते रहोगे अंधेरा पीछा करता रहेगा और जिस क्षण तुम रुक जाओगे, जिस क्षण तुम अपने में ठहर जाओगे, जिस क्षण तुम स्थिर हो जाओगे और जिस क्षण तुम अपने को जान जाओगे और जिस क्षण तुम जाग जाओगे, यह अंधेरा जाता रहेगा। फिर जीवन में कभी जन्म में, किसी जन्म में फिर आपको भागने की प्रपंच से मुक्ति मिलेगा। भागने की जरूरत नहीं मित्र, वहीं रुक जाओ, वहीं ठहर जाओ, वहीं जाग जाओ। धन्यवाद।